नाज़रीन, साबिक़ा मशरिक़ी पाकिस्तान से अब हम दोबारा मौजूदा पाकिस्तान में आ गए हैं और बात करेंगे हम साल 1961 में रिलीज़ होने वाली फ़ीचर फिल्म गालिब की। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की शख्सियत पे बनने वाली ये फ़िल्म अताउल्लाह हाशमी साहब ने बनाई थी और मूसीक़ार तसद्दुक़ हुसैन इसके मूसीक़ार थे। और ये मलका तरन्नुम नूर जहाँ की पाकिस्तान में एज़ ए हीरोइन, एज़ ए अदाकारा आखिरी फ़िल्म भी है। इस फिल्म के बाद मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने फिर किसी और पाकिस्तानी फ़िल्म में अदाकारी नहीं की, उन्होंने तमाम तर फोकस फिर अपनी गुलकारी पे रखा। ये जो फ़िल्म थी गालिब, इसमें जंगजू हीरो सुधीर, लाला सुधीर को गालिब के किरदार में लिया था और बहरहाल यही एक एलिमेंट था जो शायकीन को अजीब सा लगा कि इस किरदार के लिए कोई मुनासिब अगर अदाकार ले लिया जाता तो ये फ़िल्म मज़ीद कामयाबी हासिल कर सकती थी। बहरहाल इस फिल्म में तमाम तर जो नामी ग्रामी जो कलाम है मिर्ज़ा गालिब का वो शामिल किया गया था और मैडम नूर जहाँ ने वो कलाम अपनी आवाज़ में सजाया और तसद्दुक़ हुसैन ने मिर्ज़ा गालिब के लिखी हुई गज़लों को और दीगर कलाम को मैडम नूर जहाँ से बहुत अच्छा गावा है। लेकिन एक गज़ल ख़ास तौर से बड़ी मशहूर हुई थी मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में और नूर जहाँ पर ही फिल्माई गई थी। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, मेहमा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, मेहमा किए हुए। साल 1961 में मंज़र आम पे आती है शोरा आफाक तारीख़ी मौजू पर बनने वाली, बल्कि साम्राज्यत के मौजू पर बनने वाली अंग्रेज़ों की रीशा जवानियों पर मबनी फ़िल्म जिसने अच्छे खासे निगार अवार्ड भी हासिल किए और पाकिस्तान की क्लासिक शाहकार फ़िल्मों में उसको शुमार किया जा सकता है और वो फिल्म है शहीद। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके पार, तौबा तौबा अस्तग़फ़ार। शहीद फ़िल्म की डायरेक्शन खलील कैसर साहब ने दी। शहीद फ़िल्म की कहानी, शहीद फ़िल्म के मुकालमे तमाम तर रियाज़ शाहिद के नोके कलम का नतीजा थे और इस फिल्म के लिए रियाज़ शाहिद साहब को निगार अवार्ड मिला। कहानी के ऊपर भी, मुकालमा नवीसी के ऊपर भी। इस फिल्म में नसीम बेगम को बेहतरीन गुलकारा का निगार अवार्ड मिला। इस फिल्म में फैज़ अहमद फैज़ साहब को बेहतरीन नगमा निगार का निगार अवार्ड मिला। निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों पे। इस फिल्म को बेहतरीन फिल्मसाज का निगार अवार्ड मिला। इस फिल्म को शहीद को बेहतरीन डायरेक्टर का निगार अवार्ड मिला खलील कैसर साहब को। इस फिल्म में आगा तालिश ज़बरदस्त अदाकारी करते नज़र आए। अलाउद्दीन, साक़ी और जितनी भी कास्ट थी, एजाज, सब बहुत अच्छे किरदारों के अंदर फिट थे। और इसमें जो एक मुनीर हुसैन साहब ने जो एक नगमा गाया था, सार में तेरी गलियों पे है वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों पे। इसके अलावा भी शहीद के तकरीबन तमाम ही गाने बहुत हिट हुए और मूसीक़ार रशीद हसन ने तमाम ही नगमात को ज़बरदस्त धुनों से आरास्ता किया। इस फिल्म में नसीम बेगम को एक निगार अवार्ड मिला था जैसा मैंने जिक्र किया और मुनीर नियाज़ी साहब का कलाम उन्होंने इस फिल्म में गाया था नसीम बेगम ने मुसरत नज़ीर साहिबा के लिए। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त दोस्त, उस बेवफा का शहर है। इसके अलावा शहीद फ़िल्म की कहानी जानदार, शहीद फ़िल्म के मुकालमे जानदार, शहीद फ़िल्म में शामिल तमाम फ़नकारों के किरदार निगारी जानदार और सबसे बढ़ के शहीद फ़िल्म के मूसीक़ार रशीद अत्रे साहब की बनाई हुई तमाम तर्ज़े शोरा आफाक और मशहूर हुई। बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्त दोस्त। नाज़रीन, साल 1961 की तरह जब हम साल 1962 की रिलीज़ फिल्मों पे एक नज़र ताहिराना डालते हैं तो एक से बढ़कर एक फिल्में
1962 के साल में आई। इतनी ज़्यादा फिल्में हैं कि किन किन फिल्मों का जिक्र किया जाए, लेकिन हम यहाँ चीदा उन फिल्मों का जिक्र करेंगे जो इख्तिसास की हामिल फिल्में हैं, जिनकी कोई ना कोई खसूसियत थी। चिराग जलता रहा फजल अहमद करीम फजली साहब की कैरियर की बाहैसियत डायरेक्टर, बाहैसियत फिल्म साज और बाहैसियत कहानी नवीस पहली फिल्म चिराग जलता रहा, जो 8 मार्च 1962 की ईद उल फितर पर रिलीज़ हुई और कराची में साबिका मयारी सिनेमा घर, खूबसूरत सिनेमा घर निशात सिनेमा में इसकी नुमाइश हुई। और इसकी नुमाइश से पहले बाकायदा इसकी प्रीमियर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मातरे मिल्लत फातिमा जिन्ना भी आई थी इसके खुसूसी शो के अंदर। चिराग जलता रहा पहले शाकिर के नाम से बन रही थी, बाद में सेंसर बोर्ड में इस फिल्म को चिराग जलता रहा के नाम से सेंसर सर्टिफिकेट दिया गया। इस फिल्म के लिए रिवायती तौर पे जो हीरो लिया गया था वो कराची का एक नौजवान था आरिफ, जो गालबन एक इसी फिल्म में आया। उसकी और कोई फिल्म मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रही है। आरिफ इस फिल्म के हीरो थे और रेडियो पाकिस्तान कराची के सीनियर मेल और फीमेल आर्टिस्टों को इस फिल्म में मौका दिया गया। इस फिल्म से तलत हुसैन मुतारिफ हुए, इस फिल्म से कमाल ईरानी मुतारिफ हुए, ज़ेबा मुतारिफ हुई, मोहम्मद अली मुतारिफ हुए, दीबा मुतारिफ हुई। ये फिल्म कराची सर्कट में शानदार सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई और इस वजह से ख़ास तौर से याद रखी जाती है 1962 की इस फिल्म को कि ये चिराग जलता रहा एक तो इन तमाम आर्टिस्टों की पहली फिल्म है और इस फिल्म को ख़ास तौर से संजीदा फिल्म बीन तबके ने बड़ा पसंद किया। जाने बहारा रश के चमन गुंजा दहन सीमी बदन ए जाने मन जाने बहारा। हवा की दोष पे गूंजा करता था सलीम रज़ा की खूबसूरत आवाज़ में ये नगमा फिल्म अज़रा का, साल 1962 की अज़रा जिसकी डायरेक्शन दी थी मुंशी दिल साहब ने और इस फिल्म का लाजवाब और खूबसूरत म्यूज़िक तरतीब दिया था नामवर मूसीकार मास्टर इनायत हुसैन साहब ने। ये जुज़वी रंगीन फिल्म थी जिसके कुछ मनाजिर रंगीन फिल्माए गए थे, कुछ नगमात भी इस फिल्म के रंगीन फिल्माए गए थे। अज़रा का टाइटल रोल इस फिल्म नीलो बेगम ने अदा किया था और एजाज़ इस फिल्म के हीरो थे। ये फिल्म कराची में बॉक्स ऑफिस के ऊपर कामयाबी हासिल कर गई थी, सिल्वर जुबली कर गई थी और लोगों ने इस फिल्म को इसकी मौसीकी की वजह से भी पसंद किया और इस फिल्म की कहानी की वजह से और इस वजह से भी कि इसके बाद नगमात और बाद मनाजिर रंगीन फिल्माए गए थे। इसी साल ईद उल अज़हा पर 1962 में मारूफ डायरेक्टर नजम नकवी साहब की फिल्म कैदी मंजर आम पे आई। दर्पण कैदी के टाइटल रोल में थे। इस फिल्म की बहुत ही शानदार मौसीकी दी थी रशीद अतरे ने और नाज़रीन पाकिस्तान की ये पहली उर्दू फिल्म है, किसी भी ज़बान में बनने वाली पहली फिल्म है कैदी, जिसमें 8 नगमा निगारान ने नगमात लिखे और उसके बाद इस रिकॉर्ड को बराबर किया था 1988 में डायरेक्टर मोहम्मद जावेद फाजिल साहब की फिल्म बाज़ार हुस्न ने। उसमें भी 8 नगमा निगारान के नगमात शामिल थे। पहली फिल्म कैदी वो ब्लैक एंड वाइट उर्दू 1962 की जिसमें 8 नगमा निगारान के नगमात थे। फिर इस रिकॉर्ड को बराबर किया मोहम्मद जावेद फाजिल साहब की गोल्डन जुबली फिल्म बाज़ार हुस्न ने, जिसमें 8 नगमा निगार शामिल थे। और ख़ास तौर से ये वो फिल्म है इस वजह से भी याद रखी जाती है कि शहनशाह गज़ल मेहदी हसन और मैडम नूर जहाँ पहली मरतबा किसी डुएट गाने में इसी फिल्म से मुतारिफ हुए थे और वो 2 गाना जो इन दोनों ने मिलकर गाया था। एक दीवाने का इस दिल ने कहा मान लिया, प्यार ने प्यार की आवाज़ को पहचान लिया। इसके अलावा नामवर शायर अदीब दानिश्वर फैज़ अहमद फैज़ का शोरा आफाक कलाम बल्कि नज़्म जिसे गा के मलका तरन्नुम अमर हो गई और फैज़ अहमद फैज़ कहा करते थे गो के ये नज़म मेरी है, लेकिन ये अब मैडम नूर जहाँ से मैंने मंसूब कर दी है और वो नज़म शमीम आरा के ऊपर नज़्म जो है कैदी फिल्म में शमीम आरा पर फिल्माई गई थी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मेरे समझ
नाजरीन, 12 जून 1962 की ईद उल अज़हा पे कैदी के साथ साथ एक फ़िल्म मेरा क्या कसूर भी ईद उल अज़हा की खुशियों को दुबाला कर गई। ख़ास तौर से मेरा क्या कसूर, जिसकी डायरेक्शन वज़ीर अली ने दी थी, जिसकी मौसीक़ी तसद्दुक़ हुसैन साहब ने दी थी, इस फिल्म को बच्चों ने और ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और इस फिल्म में एक गाना, प्यारी भाभी भाभी नहीं तू मेरी माँ है, नहीं नहीं मुन्ने तू मेरा दिल है मेरी जान है, प्यारी भाभी भाभी नहीं तू मेरी माँ है। कैदी की तरह ये फिल्म मेरा क्या कसूर भी ईद उल अज़हा 1962 की कामयाब फिल्मों में शामिल हुई। और इन दो फिल्मों के साथ उसी ईद उल अज़हा पे मारूफ और सीनियर अदाकारा नगमा की पहली फिल्म पंजाबी फिल्म चौधरी भी रिलीज़ हुई। और इसी फिल्म पे एक और पंजाबी फिल्म पहाड़न भी रिलीज़ हुई, जिसमें लैला जो है हीरोइन थी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरा क्या कसूर की कहानी को उसी फिल्म के डायरेक्टर वज़ीर अली ने फिल्माया 1975 में मासूम के नाम से फिल्माया, और ये फिल्म भी पसंद की गई थी। और इस फिल्म के अंदर एक कलाम फराज साहब का ये आलम शौक का देखा ना जाए, ये आलम शौक का देखा ना जाए, ये बुत है या खुदा देखा ना जाए, ये आलम। गुलाम मोहिउद्दीन बाबरा शरीफ और एक चाइल्ड स्टार ने फिल्म में काम किया था। इसी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा क्या कसूर में जिस बच्चे ने टाइटल किरदार किया था उसका नाम मास्टर मुश्ताक था। उसने बहुत अच्छी अदाकारी की थी मेरा क्या कसूर में। और इसी तरीके से जो चाइल्ड स्टार मासूम फिल्म में थे उन्होंने भी बहुत अच्छी अदाकारी की थी और रुला दिया था फिल्म बीनों को। साल 1962 एक और मौसीक़ी नवाज और रोमानवी नगमाती फिल्म लेकर आया मंजर-ए-आम पे, मौसीक़ार के नाम से, मौसीक़ार रशीद अतरे की मौसीक़ार। वाहिद फिल्म रशीद अतरे मौसीक़ार की एज ए फिल्म साज, मौसीक़ार जिसकी डायरेक्शन दी थी कदीर गौरी साहब ने। मौसीक़ार फिल्म में सबिया संतोष और इसके अलावा दीगर अदाकार और अदाकाराओं ने अपनी अदाकारी के जोर दिखाए। और रशीद अतरे साहब ने इस फिल्म के नगमात पे खासी मेहनत की और इस फिल्म के जो नगमात थे ज़बाने ज़द-ए-आम हुए। गाएगी दुनिया गीत मेरे सुरीले अंग में, निराले रंग में, बड़े अरमानों से गली गली गूंजा। और यही बात है कि मैडम नूरजहां के गाए हुए इस गीत को तकरीबन तमाम ही मशहूर व मारूफ और अमेचर जो सिंगर्स हैं वो गा चुकी हैं। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले रंग में, निराले अंग में, बड़े अरमानों से। और यही वजह है कि मैडम नूरजहां आपके नगमात को वाकई आज तक सब हीरो गा रहे हैं। मौसीक़ार का पूरा म्यूज़िक एल्बम गली गली गूंजा और तमाम ही नगमात मौसीक़ार के रशीद अतरे ने बेहतरीन कंपोज किए और ये फिल्म तकरीबन कामयाब गई थी। नाज़रीन, बरसग़ीर पाक व हिंद के नामवर फिल्म साज और हिदायतकार एस.एम. यूसुफ साहब जब पाकिस्तान आए तो दिसंबर 1960 में गोल्डन जुबली फिल्म उनकी पहली रिलीज़ हुई थी, सहेली, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। एस.एम. यूसुफ साहब ने फिर 1961 के एक साल के वक्फे के बाद 1962 में एक और शानदार गोल्डन जुबली फिल्म नाज़रीन हम फिल्म बीनों को दी, जिसका नाम है औलाद। एस.एम. यूसुफ साहब की इस फिल्म के डायरेक्टर एस.एम. यूसुफ साहब, इसके नगमा निगार फैयाज़ हाशमी, इसके मौसीक़ार ए हमीद। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये ट्राइका बड़ा मशहूर हुआ था, डायरेक्टर एस.एम. यूसुफ, मौसीक़ार ए हमीद और नगमा निगार फैयाज़ हाशमी। और औलाद फिल्म में जो मरकज़ी किरदार था वो तो नैय्यर सुल्ताना ने किया था, हबीब उनके शौहर बने थे। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की रिलीज़ के एतबार से नाक़ीदीन व फिल्मों पर ये कहते हैं कि ये उनकी दूसरी फिल्म है, और वो बात सही भी है, क्योंकि वहीद मुराद जो है औलाद से पहले एक मुख्तसर किरदार में साथी नाम की एक फिल्म में आ चुके थे। 1959 की साथी में जो दर्पण साहब ने बनाई थी वो एज ए फिल्म साज, और अल हामिद साहब की डायरेक्शन में साथी बनी थी। साथी के बाद औलाद सही मानों में
ऐसी फिल्म है वहीद मुराद की जिसमें वो उभर कर सामने आए और उन्होंने हबीब और नैयर सुल्ताना के होनहार बेटे का किरदार बहुत ही महारत के साथ अदा किया और लोगों ने उनकी अदाकारी को पसंद किया है। इस फिल्म में हबीब, नैयर सुल्ताना, सिकंदर और लहरी और वहीद मुराद के अलावा दीगर कास्ट भी थी और इस फिल्म के नगमात फैयाज़ हाशमी ने जो लिखे थे, इन तमाम नगमात की कंपोजिशन ए हमीद साहब ने बहुत अच्छी बनाई थी। ख़ास तौर से ए कौम की माओ सोचो ज़रा, औलाद से तुम्हें कुछ कहना है, ये बड़ा मशहूर गाना हुआ था। इसके अलावा एक दिलकश दो गाना मुनीर हुसैन और नसीम बेगम की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था जो नैयर सुल्ताना और हबीब पे फिल्माया गया था। तुम मिले प्यार मिला, तुम मिले प्यार मिला, अब कोई अरमान नहीं, शुक्रिया आपका ये प्यार है एहसान नहीं, तुम मिले प्यार मिला। औलाद को निगार अवार्ड भी मिले, औलाद को बेहतरीन फिल्म का, बेहतरीन डायरेक्टर का निगार अवार्ड मिला और ये ख्वातीन में बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। एक इस्लाही गाना मैं चाहता हूँ कि उसका जिक्र दोबारा कर दूँ। तुम कौम की माओ सोचो ज़रा, औरत से तुम्हें ये कहना है, औलाद तुम्हारी दौलत है, तालीम तुम्हारा कहना है, तुम कौम की माँ हो सोचो ज़रा। 1962 में नामवर नगमा निगार मसरूर अनवर फिल्मी उफ़क़ पे नमूदार होते हैं हसन तारिक साहब की डायरेक्शन में बनने वाली फ़िल्म बंजारन से। बंजारन बहैसियत नगमा निगार मसरूर अनवर साहब की पहली फ़िल्म है और बंजारन हसन तारिक साहब की बहैसियत डायरेक्टर दूसरी फ़िल्म है बंजारन। इससे पहले हसन तारिक साहब 1959 में नींद फिल्म बनाकर डायरेक्शन का आगाज़ कर चुके थे। नींद उनकी पहली फ़िल्म थी 1959 की। उसके बाद 1962 में उन्होंने फिल्म साज इकबाल शहजाद साहब की फ़िल्म बंजारन की डायरेक्शन दी। 1962 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। बंजारन के प्रोड्यूसर इकबाल शहजाद साहब थे जो बैरून मुल्क से साउंड रिकॉर्डिस्ट और डायरेक्शन की तालीम हासिल करके आए थे और उन्होंने बाहैसियत प्रोड्यूसर जो पहली फिल्म बनाई थी वो रात की राही बनाई थी 1960 में, जो इकबाल यूसुफ साहब की भी बाहैसियत डायरेक्टर पहली फिल्म थी। फिर उन्होंने बंजारन बनाई जिसके लिए उन्होंने हसन तारिक साहब की खिदमत हासिल की। इस फिल्म के लिए मूसीक़ार दीबू भट्टाचार्य की खिदमत हासिल की गई। दीबू भट्टाचार्य जो है बहुत मारूफ मूसीक़ार रहे पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के और उन्होंने जितनी फिल्मों का भी म्यूज़िक दिया दीबू भट्टाचार्य ने, उनका म्यूज़िक काफ़ी पसंद किया गया। बंजारन का टाइटल रोल अदाकारा नीलो बेगम ने किया था और इस फिल्म में उनके हीरो कमाल थे। ये वो फिल्म है जिससे नामवर नगमा निगार मसरूर अनवर साहब मुतारिफ हुए और इसी फिल्म में बाहैसियत मेहमान एंट्री होती है हफ्स रज़ा निगार के बानी इलियास रशीदी साहब को, जब वो अदाकार अलाउद्दीन के घर में आते हैं और एक तोहफ़ा उनको पेश करते हैं फ्रेम में तस्वीर का। तो ये इलियास रशीदी साहब की भी हम कह सकते हैं कि मेहमान अदाकार के तौर पे पहली और आखिरी फिल्म है और सिल्वर जुबली कर गई थी बंजारन कराची में। और नींद के बाद हसन तारिक साहब की बंजारन भी कामयाब गई और इसी बंजारन को हसन तारिक साहब ने बाद में रीमेक किया था दिलरुबा के नाम से। बंजारन में मसूद राना का एक गाना बड़ा मकबूल हुआ था। मसूद राना का जब जिक्र चलता है ना बंजारन के हवाले से, तो मसूद राना की इसी साल 1962 में एक फ़िल्म आई थी, उनकी पहली फ़िल्म मसूद राना की इनकलाब, जो कराची में बनी थी और इनकलाब में उन्होंने एक अस्करी गाना गाया था, तराना गाया था जो मशहूर हुआ था। उसके बाद दूसरा सोलो गाना दीबू ने इनसे बंजारन फिल्म में गवाया था जो कमाल साहब पे फिल्माया गया था और उसके बड़े रुमानवी बोलते, तेरी प्यारी प्यारी जुल्फों की, तेरी प्यारी प्यारी जुल्फों की ये हशर सामानी, अरे तौबा कहीं दिल पे ना जादू कर जाए, अरे तौबा। तो ये दीबू ने गवाया था
मसूद राना से। और फिर दुनिया ने देखा कि दीबू मूसीकार और आवाज़ मसूद राना, बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिसमें दीबू ने मसूद राना से बेहतरीन गाने गवाए। बंजारन कराची सर्किट में शानदार सिल्वर जुबली से हमकिनार हुई। 1962 की फिल्मों में जब जिक्र किया जाता है तो बंजारन को ख़ास तौर से शामिल रखा जाता है। हसन तारिक साहब की वजह से, मसरूर अनवर साहब की वजह से, मसूद राना की वजह से, दीबू भट्टाचार्य की वजह से और बंजारन के टाइटल रोल में नीलू की वजह से, जो बाद में हसन तारिक साहब ने इसी फिल्म को दिलरुबा के नाम से दोबारा बनाया।